टीचरगण, इस कोचिंग के डायरेक्टर रोशन सर और दूर दूर से आए जितने भी हमारे सहायक शिक्षक हैं, सभी को मैं एक साथ आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ मैं तमाम स्टूडेंट्स को भी, जिन्होंने आज हम लोगों के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी मेहनत करके इस क्लासरूम को जो दुल्हन की तरह सजाया है, काफी खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। मैं उन्हें तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने हमें इतना बड़ा सम्मान देने का जो कार्य किया है, बहुत ही गरिमापूर्ण है। आज का जो दिन है, हम लोग हर एक साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं इस महान हस्ती के बारे में जो बोलूंगा वो बहुत ही कम होगा। इनके बारे में आपसे पहले, हमसे पहले दीपक सर, विपिन सर और हमारे पूजनीय सर जी ने बताया। काफी बहुत लंबी आप लोगों के सामने बातें रखी इन्होंने। अगर आप इनकी एक एक बात को, मैं तो ध्यान से सुन रहा था, अगर आपने सुना होगा और उसको अपने दिल में जगह देंगे तो मैं ये नहीं लगता है हमें कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बात बोलना और समझने में काफी अंतर होता है। अगर बात बोला जा रहा है, हम लंबी चौड़ी भाषण दे दे, दिन भर बोलते रहे और हमारी एक भी बात को अगर आप अपने दिल में उतारे नहीं, आप उसको कुछ सीखे नहीं, तो फिर मेरे कहने का और आपके सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इससे बढ़िया था हम अपने घर में चादर ओढ़ के सोए रहते गर्मी के दिन में, है ना, और आप भी अपने घर में आराम से बैठे रहते। अगर आप यहाँ पे वक्त दे रहे हैं, देखिए आज पंखा भी नहीं चल रहा है, गर्मी काफी ज्यादा है, 3-4 कोचिंग से होकर हम आ रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप शिक्षकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुने और सुने ही नहीं बल्कि उसको गुने, तब आपका जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं होता है, उसको गुनना पड़ता है। दीपक सर आपके सामने इतनी अच्छी अच्छी बात बताएं, उनके बातों से प्रभावित होकर मैं एक सॉन्ग जो नहीं गाने वाला था उनको गाना ही पड़ेगा। उनके बातों से मैंने प्रभावित हुआ और हर शिक्षक दिवस के लिए मैं ये सॉन्ग अपने मुख से बच्चों के लिए गाता हूँ। और इस बार मेरे गाने का कुछ दूसरा मूड था, लेकिन दीपक सर के बाद ने हमें चेंज कर दिया हमारा मूड ही। ठीक है सर, आपकी बात मैं मान लूंगा। जो एक सॉन्ग है वो खास करके बॉयज के लिए है। हाँ, मैं साइंस का टीचर हूँ और खास बायोलॉजी का टीचर हूँ। बस इस सॉन्ग को दिल पे नहीं लेना है, सिर्फ इसमें जो बातें हैं उसको समझनी है। हम आजकल जो देख रहे हैं, मतलब कि आप इतना मेहनत करते हैं, आपके पिताजी इतना मेहनत करते हैं, आपको पैसे देते हैं और आप उस पैसे को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर बोल रहा हूँ तो बोला जाए, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ गलतियां वे करते रहते हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये नुकसान आपको ही है, हम लोगों को नहीं होता। इससे नुकसान आपको होने वाला है, तो आप ये काम ना करें। जब आप पैसे कमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पैसे कितने मेहनत से आते हैं। तो बॉयज मेरे इस सॉन्ग पे ध्यान देंगे। कि कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो। बहुत लोग आप लोग सगाई के फेरा में रहते हैं। सॉन्ग कहता है, शायर क्या लिखता है कि कच्ची, अभी आपकी उम्र क्या है, कच्ची, और कच्चा घड़ा अगर हल्का चोट लगता है तो फूट जाता है, तो बचे रहिए आप। तो कहा गया कि कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो। अरे किसने कहा ये तुमसे लुगाई पे ध्यान दो, किसने कहा ये तुमसे लुगाई पे ध्यान दो। घर से निकल के जाओ तुम स्कूल के तरफ, घर से निकल के जाओ तुम स्कूल के तरफ,
अरे इश्क विश्क छोड़ पढ़ाई पे ध्यान दो, ये इश्क विश्क छोड़ पढ़ाई पे ध्यान दो, कितनी कहा ये तुमसे लुगाई पे ध्यान दो। और कल इसकी माने, हाँ जी, कल उसी की माने, आजकल सबकी माने, सबसे बड़े प्यार से कहा, बड़े प्यार से कहा। माँ तो माँ होती है, वो हमेशा प्यार से ही बोल देगी। माँ के शब्दों में कभी नफरत नहीं होता। हमने देखा है कि अगर आपके पिताजी किसी बात से नाराज होकर आपको मारते हैं तो माँ आपके गलतियों पर पर्दा डाल देती है और वो बचा लेती है, आपको बोलती है नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा तो हो ही नहीं है, हमारा बेटा तो लाखों में एक है। तो शायर कहता है कि कल सबकी माँ ने सबसे बड़े प्यार से कहा, बड़े प्यार से कहा, कल सबकी माँ ने सबसे बड़े प्यार से कहा, अरे आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो, किसने कहा ये तुझसे लुगाई पे ध्यान दो, ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे। तो अगर आपने हमारे इसको गाना ना समझते हुए अगर कुछ अच्छी बात समझते होंगे और अपने दिल में उतारेंगे तो हो सकता है आप अपने मंजिल तक आपको पहुंचने में कोई बाधा नहीं आएगी। अब मैं एक ऐसा सॉन्ग सुनाने जा रहा हूं जो सभी के लिए होगा। इसमें आशीर्वाद भी है, इसमें नसीहतें भी हैं। अगर